नमस्कार, मैं अंकित त्यागी गोलाई वी टेक्नोलॉजीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूं इवोटा के 4K PTZ कैमरा की सेटिंग्स से रिलेटेड। इवोटा का 4K PTZ कैमरा 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है, जहां पर आपको 2160 पिक्सल तक का आउटपुट देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे में नॉइज़ रिडक्शन भी होता है। इस कैमरे में आप गेन लिमिट भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आप DRC भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आप एक्सपोजर की डिफरेंट सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें हैं क्या, चलिए इसी पर बात करते हैं। इस कैमरे के साथ कुछ ऐसा रिमोट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस रिमोट में है ढेर सारे बटन। सबसे पहले आपको यहाँ पर दबाना है मेन्यू वाला बटन। मेन्यू बटन दबाते ही यहाँ पर आपको एक्सपोजर सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे ही आप होम बटन प्रेस करेंगे रिमोट में उपस्थित, वैसे ही यहाँ पर आपको सबसे पहला मोड मिलेगा ब्राइट मोड। अब इस ब्राइट मोड में आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग फ्रेम की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग गेन लिमिट को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब ये गेन लिमिट क्या है, देखिए गेन लिमिट आपका जो कैमरा है उसके अंदर जो लेंस है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। अब किस तरह की सेंसिटिविटी, उस लेंस की लाइट के लिए सेंसिटिविटी को। जैसे ही मैं गेन लिमिट बढ़ाऊंगा आप लोग देखेंगे कि ओवरऑल फ्रेम में ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे ही मैंने गेन लिमिट 2 करी, आप लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा फ्रेम इल्यूमिनेट हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे मैं इस गेन लिमिट को बढ़ाऊंगा आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे फेस पर एक बर्निंग वाला इशू आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब गेन लिमिट ज़्यादा बढ़ाने पर यही होता है कि आपके फ्रेम में, आपके फेस पर आपको बर्निंग देखने के लिए मिलेगी। इसलिए जो मेरे हिसाब से सजेस्टेड गेन लिमिट है वो 1 या 2 है। इसके अलावा नीचे आपको एक एंटी फ्लिकर ऑप्शन मिल जाता है। अब ये वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, पर्टिकुलरली उन ट्यूटर्स के लिए जिनको वीडियो आउटपुट जो मिल रहा है वहाँ पर लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है। अगर आपकी भी वीडियो आउटपुट में लाइनिंग्स आ रही हैं तो आप ये वाला फंक्शन 50 हर्ट्ज़ पर कर लीजिएगा, क्योंकि इस फंक्शन के थ्रू होता क्या है, आपके कैमरे का जो लेंस है वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर रन करेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है प्रैक्टिकल तौर पर, देखिए जो इंडिया में लाइट आती है वो 50 हर्ट्ज़ की आती है। जब आपके कैमरा के लेंस और लाइट की फ्रिक्वेंसी मैच करेगी तो आपको कोई भी फ्लिकरिंग का इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आता है मीटर वाले फंक्शन पर। देखिए जो मीटर वाला फंक्शन है, यहाँ पर आपको एक एवरेज मोड मिल जाएगा, एक सेंटर मोड मिल जाएगा, एक यहीं पर आपको स्मार्ट मोड मिल जाएगा और उसके अलावा एक टॉप मोड मिल जाएगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो बहुत मामूली सा यहाँ पर एक फ़र्क आपको नज़र आएगा। अगर आप सेंटर में रखते हैं तो जो लाइट है वो हल्की सी मेरे फेस पर बढ़ जाती है। अगर आप इसको रखते हैं स्मार्ट पर तो ओवरऑल फ्रेम में आपको समान तौर पर लाइट देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा नीचे एक ऑप्शन आता है DRC, डायनेमिक रेंज कंप्रेशन। अब इसका इम्पैक्ट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए जो मेरे पीछे एक इमेज लगी है, मैंने जानबूझकर लगाई है। यहाँ पर कुछ स्पॉट डार्क हैं, कुछ ब्राइट हैं। अब जैसे जैसे मैं DRC को बढ़ाऊंगा आप लोग देख रहे हैं कि डार्क और लाइट स्पॉट के बीच का डिफरेंस ख़त्म सा होता जा रहा है। तो यही है इस फंक्शनैलिटी का यूज़। अगर आपके भी फ्रेम में कुछ डार्क स्पॉट हैं और कुछ ब्राइट स्पॉट हैं और आप चाहते हैं दोनों ही क्लियरली आपको विजिबल हों जब आप वीडियो बनाएं, तो आप DRC फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो रिकमेंडेड सेटिंग है मेरे हिसाब से वो 3 या 4 है। 3 या 4 पर ये आपको एक बढ़िया आउटपुट निकाल कर देगा। अब इसके अलावा चलते हैं दूसरे वाले मोड में। यहाँ पर आपको एक और मोड देखने के लिए मिल जाता है, ऑटो मोड। देखिए ऑटो मोड और ब्राइट मोड में एक फ़र्क है। ऑटो मोड तब आपके लिए हेल्पफुल है अगर आपके पीछे कोई PPT आप लोग रन कर रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन या वीडियो जहाँ पर डिफरेंट कलर्स हैं, कहीं वाइट, कहीं ग्रीन, कहीं रेड, कहीं ब्लू। तो ये जो ऑटो मोड है हर कलर के हिसाब से अपनी सेटिंग्स को एडजस्ट करता है और आपका जो वीडियो आउटपुट है उसको ख़राब नहीं होने देता है। यही है इस मोड का बेनिफिट। यहाँ पर अगेन आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैकलाइट ऑन या फिर ऑफ का। देखिए ये फीचर आपके लिए तब हेल्पफुल है बैकलाइट वाला, अगर आपके पीछे कोई लाइट का सोर्स है, यानी लाइट पीछे से बहुत ज़्यादा थ्रो हो रही है। ये उन टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है जिनको आदत है पैनल की ब्राइटनेस फुल करके पढ़ाने की। जब आप इस ब्राइटनेस को फुल रखेंगे पैनल की, तब ये जो बैकलाइट वाला ऑप्शन है आप इसको ऑन कर लीजिएगा। ये ऑप्शन करेगा क्या, आपके पीछे जो स्क्रीन है उससे जो लाइट आ रही है उस लाइट को भी यूटिलाइज़ करेगा आपके फेस पर एक चमक बढ़ाने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर अगेन गेन लिमिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर यहाँ पर भी आपको एंटी फ्लिकर, मीटर और DRC का फंक्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगेन एक और मोड यहाँ पर आपको मिलता है मैनुअल मोड। अब मैनुअल मोड में आपको बहुत ज़्यादा सेटिंग्स देखने के लिए नहीं मिलते। यहाँ पर आप आइरिस को या फिर शटर स्पीड आपके कैमरे की क्या है उसको यहाँ पर आप लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग गेन लिमिट भी बढ़ा या घटा सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पर भी DRC का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब ये जो मोड है डिफरेंट डिफरेंट, चाहे मैनुअल हो, चाहे ब्राइट हो, चाहे आपका यहाँ पर ऑटो मोड हो, ये मोड आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि देखिए हर किसी के रूम की लाइटिंग सेम नहीं हो सकती है। अब मेरे यहाँ पर जो लाइट की वजह से वीडियो आउटपुट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के यहाँ ये उतना ही अच्छा मिले, या हो सकता है कि किसी और को जो आउटपुट मिल रहा है उससे हमारा ख़राब हो। अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है लाइटिंग कंडीशन पर जो आपके रूम में है। यहीं पर जब मैं ऊपर जाऊंगा एक और मोड मुझे देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर, स्मार्ट ऑटो एक्सपोजर। अब ये वाला मोड भी सिमिलर है ऑटो एक्सपोजर की तरह, बट यहाँ पर आपको शटर स्पीड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहीं पर आपको गेन लिमिट का, मीटर का और DRC का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा जाते हैं एक और ऊपर, और यहाँ पर आपको एक और मोड मिल जाता है, दैट इज़ एडवांस्ड ऑटो एक्सपोजर। यहाँ पर आपको आइरिस कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहीं पर आपको एंटी फ्लिकर, मीटर, DRC, ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब आप यहाँ पर DRC को बढ़ा या घटा सकते हैं अपने रूम की लाइटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग। और गेन लिमिट हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग 2 से ऊपर ना ले जाएं, क्योंकि अगर आप गेन लिमिट को 2 से ऊपर ले जाते हैं तो आपके फेस पर जो बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर 3 किया गेन लिमिट को, और आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे फेस पर बर्निंग आपको ऑलरेडी, ये जो चमक है दिस इज़ कॉल्ड बर्निंग, ये देखने के लिए आपको मिल रही होगी। अब मैं और बढ़ाऊंगा तो बर्निंग यहाँ पर बढ़ती जा रही है। नो डाउट मेरे पूरे फ्रेम में लाइटिंग भी बढ़ी है, बट साथ ही मुझे बर्निंग भी बढ़ी हुई देखने के लिए मिल रही है। बढ़ा रहा हूँ, देखिए बर्निंग कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जो रिकमेंडेड सेटिंग है यहाँ पर वो मेरे हिसाब से 2 या फिर 1 आपको रखना चाहिए। इसके अलावा बैक जाता है, यहीं पर आपको एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। कलर में आपको RG ट्यूनिंग यानी रेड और ग्रीन कलर को भी सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर RG ट्यूनिंग 1 या 2 कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर ब्लू ग्रीन ट्यूनिंग भी कर सकते हैं, 1 या 2 पर आप इसको रखिएगा। मैक्स टू मैक्स 3 आप ले जाइएगा अपने रूम की लाइटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके अलावा यहीं पर आपको सेचुरेशन भी कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो ओवरऑल फ्रेम है वहाँ पर येलोनेस ज़्यादा आ रही है तो आप यहाँ पर सेचुरेशन को कम कर सकते हैं, और इम्पैक्ट आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं। जैसे ही मैं सेचुरेशन को बढ़ाऊंगा आप लोग देख पा रहे हैं कि येलोनेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा बैक जाते हैं और इमेज में आपको मिल जाएगा ल्यूमिनेंस यानी ब्राइटनेस बढ़ाने का ऑप्शन। जैसे ही मैं ल्यूमिनेंस को बढ़ाऊंगा आप लोग देख रहे हैं कि फ्रेम में लाइटिंग बढ़ रही है, लेकिन इशू अगेन यहाँ पर भी वही आएगा क्योंकि आर्टिफिशियली लाइट को बढ़ा रहा है तो यहाँ पर आपको बर्निंग देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा कंट्रास्ट भी आप यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं, और यहीं पर आप शार्पनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ओवरऑल जो आपका फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा शार्प आ रहा है तो आप शार्पनेस को कम करके 6 या 7 पर रख लीजिएगा। उसके अलावा यहीं पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है फ्लिप हॉरिजॉन्टली। देखिए ये जो कैमरा है इवोटा वाला, ये एक मिरर इमेज बनाता है, तो अगर आप चाहते हैं वो मिरर इमेज ना बने तो आप इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर लीजिएगा। या फिर अगर आपने अपने कैमरे को उल्टा लगाया है किसी मोनोपोड पर और आप चाहते हैं कि उसका जो आउटपुट है वो 180 डिग्री टिल्ट हो जाए तो आप फ्लिप वर्टिकली कर लीजिएगा, जैसे मैंने अभी किया। क्योंकि मेरा कैमरा तो देखिए सीधा रखा हुआ था, जैसे ही मैंने फ्लिप वर्टिकली वाला ऑप्शन दबाया मेरे कैमरे का आउटपुट उल्टा हो गया। तो ये सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा गामा या BW मोड में या स्टाइल में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। इसके अलावा आप जाते हैं PTZ वाले ऑप्शन पर, स्पीड बाय जूम, ये आपको ऑन रखना है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहें तो डिजिटल जूम को ऑन कर सकते हैं, 2x, 4x, 8x या 16x तक का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। प्री स्पीड जूम भी आप सेट कर सकते हैं कि इस स्पीड से आपका जूम होता है। उसके अलावा नॉइज़ रिडक्शन आपको यहाँ ऑटो पर रहने देना है। देखिए मैंने काफ़ी बार इसको ट्राई किया है 5 या 6 लेवल पर रखकर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिली है। तो मेरा जो सजेशन है यहाँ पर आप जो नॉइज़ रिडक्शन लेवल है इसको ऑटो मोड पर ही रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। आप अपने कैमरे की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर हैं। उसके अलावा यहीं पर आपको HDMI मोड का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि इस कैमरा में पीछे एक HDMI पोर्ट आता है, तो आप उसको यहाँ पर HDMI या DVI मोड यानी HDMI मोड को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो फॉर्मेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 4K कैमरा जब फर्स्ट टाइम आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1080 पिक्सल पर ही कैप्ड आता है। अब यहाँ से आप अपना वीडियो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 4K 20 FPS, 1080p 60 FPS या 1080p 30 FPS या फिर 25 FPS पर कर सकते हैं।
और इसको सेव करने के लिए आपको सिर्फ ये होम बटन दबाना है। जैसे ही आप होम बटन दबाएंगे, आपकी जो भी सेटिंग है, बाई चांस 1080p 60 fps है, तो यहाँ पर जैसे ही आप होम बटन दबाएंगे ये कैमरा आपका ऑफ होकर फिर ऑटोमेटिकली ऑन होगा, और जब आप देखेंगे तो ये आपको 1080 पिक्सल पर ऑन मिलेगा। एंड अब ये जो 4K PTZ कैमरा है, एक माइक्रोफोन के साथ आता है। एक माइक्रोफोन इसी में इनबिल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप उस माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ऑडियो को करना है ऑन, और इस सेटिंग को सेव करने के लिए आपको दबाना है यहाँ रिमोट में दिया गया होम बटन। अभी के लिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी डिजिटेक का माइक यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा जब आप बैक जाएंगे, यहीं पर आपको कम्युनिकेशन सेटअप देखने के लिए मिलेगा। ये मेरी आप लोगों से विनती है कि पर्टिकुलरली इस वाले सेक्शन में आप कोई भी छेड़खानी ना करें। उसके अलावा यहीं पर आपको एक AI मोड देखने के लिए मिल जाता है। अभी जो ऑटो ट्रैकिंग मोड है, यहाँ पर आपको ट्रैक, रिस्टार्ट, स्टोरेज, जेस्चर कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये सब मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा एक रेस्टोर डिफॉल्ट का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपके कैमरा में आपसे गलती से कोई भी ऐसी सेटिंग सेट हो गई है जो आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं दोबारा जाके उसको करेक्ट करूं, तो सिंपली आपको अपने कैमरा को रेस्टोर यस करना है, और यस करने के बाद इस सेटिंग को सेव करने के लिए होम बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप होम बटन प्रेस करेंगे, आपका कैमरा ऑफ होगा और फिर दोबारा अपने आप ऑन होगा, और उसके बाद आपकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है कैमरा की, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। अब उसके अलावा यहाँ रिमोट में भी कुछ बटन है, जैसे ये होम बटन है। होम बटन जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये कैमरा अपनी 0x जूम पर आ जाएगा। देखिए, अब इसको वापस लाने के लिए मैंने इसको फ्रेम 1 पर सेट किया है, तो मैं दबा देता हूँ 1 वाला बटन। अब ये मैंने कैसे किया, कैसे ये मल्टीपल फ्रेम यहाँ सेट किया, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कैमरा में आपको एक प्रीसेट वाला बटन देखने के लिए मिलेगा। ये प्रीसेट बटन आपको दबाना है, और दबाने के बाद आपको दबाना है 1 2 3 टू लेकर 9 से कोई भी एक बटन। जिस भी बटन को आप प्रेस करेंगे, उसी पर्टिकुलर बटन को दबाने पर आपका कैमरा वहीं आ जाएगा जहां आपने उसको सेट किया है। अब बाई चांस गलती से मुझसे ऐसे जूम आउट हो गया है थोड़ा सा, और मैं लाना चाहता हूं इसको वहीं उसी फ्रेम में वापस जहां ये पहले था, तो मुझे सिंपली प्रेस करना है 1 वाला बटन, क्योंकि मैंने इसको प्रीसेट करके सेट किया था 1 वाले बटन पर। अब मैं चाहूं तो एक और फ्रेम सेट कर सकता हूं। यहां पर जो जूम वाला बटन दिया गया है, मैंने इस फ्रेम को किया हल्का सा जूम, और अब मैं चाहता हूं इसी पर ये कैमरा सेट हो जाए। तो मुझे अब करना क्या है, ये प्रीसेट वाला बटन दबाना है और इसको 2 पर सेट कर देना है। अब देखिए, मैं वापस आता हूं 1 पर, यानी जहां ये पहले था। अब मुझे इसको लाना है उस जगह 2 वाली जगह, तो मुझे सिंपली 2 प्रेस करना, और ये यहां पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल फ्रेम्स आप लोग सेट कर सकते हैं। यहीं पर आपको रिमोट में जूम के लिए भी 2 बटन देखने के लिए मिलते हैं, एक तो फास्ट जूम और एक स्लो जूम। अगर आप लोग चाहते हैं स्लोली ये जूम हो, तो आप ये स्लो जूम वाला बटन यूज करना। अगर आप चाहते हैं थोड़ा फास्ट हो, तो यहाँ पर ये जो फास्ट जूम वाला बटन है, ये आप यूज करना। इसके अलावा यहीं पर एक आपको ऑटो फोकस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं अपनी फोकस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे, तो आप ऑटो फोकस को ऑन कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं फोकस मैनुअल रहे, तो आप मैनुअल पर सेट कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा धुंधलापन आपको एजेस पर देखने के लिए मिल रहा है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर जो फार एंड नियर फोकस के बटन है, इनको प्रेस करिएगा। जैसे ये जो कैमरा है मुझसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं, इनफैक्ट मेरे पास ही रखा है 7 या 8 फीट की दूरी पर, तो मैं इसके पास हूँ, तो मुझे नियर फोकस का बटन दबाना है। लेकिन अब आप लोग देख रहे हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा फोकस को नियर पर ला रहा हूँ, तो एक ओवरऑल धुंधलापन सा आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब इसको हटाने के लिए मुझे फोकस को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, तो मैं फार वाला बटन यहाँ पर दबाऊंगा, और जैसे ही मैंने फार वाला बटन दबाया, आप लोगों ने देखा कि फोकस अचानक से क्लियर हो गया, और एजेस भी आप देख रहे हैं कि क्लियर आपको नजर यहाँ पर आ रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाते हैं F1, F2, F3 और F4 बटन। इन बटन्स के थ्रू आप पर्टिकुलरली ऑटो ट्रैकिंग वाले फीचर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जो मैंने ऑटो ट्रैकिंग फीचर समझाए हैं जिस वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को कहीं भी समस्या आती है, तो काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल करिएगा। धन्यवाद।